दोस्तों मैं जब भी किसी कैंडिडेट से या गार्जियन से बात करता हूं कि आपको एमबीबीएस जब सीट लेना है तो कैसा कॉलेज देख रहे हैं, अगर वो प्राइवेट की बात करते हैं तो सबसे पहला उनका कहना होता है कि आप सबसे सस्ता कॉलेज देखिए। जी, सस्ता, कम बजट में मेरा कॉलेज एमबीबीएस प्राइवेट में एडमिशन मिल जाए। तो आपको ये क्वेश्चन, आपको ये जो क्वेरी है, इसको पूरा क्लियर करेंगे वीडियो में कि रियलिटी क्या है एमबीबीएस के जो फीस लगता है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट है या इवन गार्जियन है जिनको आइडिया नहीं होता है कि जो फीस है वो कैसे लगता है, कितना लगता है, कहाँ कितना लगता है, वो सारे बात हम इस वीडियो में कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और साथ में मेरे दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप थोड़ा सा देख के भागेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहीं पे सबसे पहला बात है कि एमबीबीएस जो का फीस है, जो टोटल बजट है, वो किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट मेरा कहना है मेरे दोस्त कि जो एमबीबीएस का डिमांड है, हाँ, अगर मान के चले जैसा इंजीनियरिंग में कुछ समय पहले हो गया था वैसे एमबीबीएस सीट का हो जाए, कोई पूछे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा भैया, सस्ता हो जाएगा, कॉलेज का फीस घट जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम 2024 की मेरे दोस्त बात कर ले तो कंडीशन ये बन चुका है कि लगभग में 24.5 लाख, इसको आप कह सकते हो 25 लाख कैंडिडेट नीट का पेपर दिए हैं। 25 लाख ये बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब यही होता है कि अब डिमांड इंक्रीज किए जा रहा है। इवन इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन अगर आप डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे तो यहां सप्लाई बहुत कम है, शॉर्ट में कि एमबीबीएस सीट ही कम है। तो यही हम लोग बात कर रहे थे, नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स ये कम होने के कारण इसके डिमांड ज्यादा हो गए और फीस इंक्रीज करता गया। अभी क्या बजट जाएगा उसका बात करेंगे, प्लस में आपको ये भी डिपेंड करेगा आपको कितना पैसा लगेगा कि नीट में स्कोर कितना है 2024 में। हम लोग बात करने वाले हैं 2024 का, पीछे क्या हुआ उसको आप चर्चा नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग काम 24 में नहीं होगा, एकदम साफ सुथरा में समझना है, क्योंकि लगभग में 4-4.5 लाख बच्चा ही ज्यादा हो चुका है 2024 में, समझ रहे हो। चलो आगे बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग रूल पे भी डिपेंड करता है फीस। जी, अगर काउंसलिंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया भैया तो आपका पैसा बढ़ सकता है। अगर किसी स्टेट का काउंसलिंग पहले हो गया और वहां सीट खत्म हो गई, कट ऑफ इंक्रीज हो गया, तो दूसरे स्टेट वाले पैसे जहां मैनेजमेंट कोटा पे एडमिशन होता है वो इंक्रीज कर देते हैं। ये सब रियलिटी है, इसको समझना पड़ेगा आपको मेरे दोस्त। सबसे पहला, जैसा मैंने बोला कि अगर आपके नीट में ज्यादा स्कोर है, जैसे 720 में आपके अच्छे खासे स्कोर है, मतलब वही गवर्नमेंट नहीं मिल रहा हो, जैसे 598 है, 590 है, इस तरह के स्टेट है, 565 है, तो आपके लो बजट में एडमिशन हो जाएंगे, बहुत कम पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन जब आपके नीट में लो स्कोर है तो बजट पैसा बहुत लगाना पड़ जाएगा, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का भी फीस जा सकता है अगर आपका बहुत नीट में लो स्कोर है। मैं यहां पे एक पॉइंट ऐड कर देना चाहता हूं, अगर आप नीट में जस्ट क्वालिफाइड है 2024 में तो आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वो जो एडमिशन होगा वो मैनेजमेंट कोटा पे होगा, एनआरआई कोटा पे होगा, अदर कोटा पे होगा। जी, जिसका 3 तरह के कोटे होते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि हाँ, कर्नाटका में देख सकते हो, आप वेस्ट बंगाल में देख सकते हो, ये सब स्टेट है, मैं बाद में बता दूंगा और ऑलरेडी मैंने बताया हुआ भी है। हम लोग अभी बजट का बात कर लेंगे मेनली, लेकिन मैं ये बात कह देता हूं, अगर आप नीट में जस्ट क्वालिफाइड है तो आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं पैसा ज्यादा देके। क्लियर हो रहा चीज को। जी, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर एमबीबीएस की बात कर ले तो टोटल जो है वो कॉलेजेस की 706 कॉलेजेस है और गवर्नमेंट में 55,000-56,000 के रेंज में सीट है और 52 से 53,000 ये है। टोटल जब मिला लोगे आप तो लगभग 1,09,000 सीट हो जाएगा। लगभग में 1,10,000 सीट मान के चल लेते हैं तो इतना होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के। आप इसको 55 के रेंज में दिमाग में रख सकते हैं। तो यहीं पे हम आगे बात कर लेंगे कि बजट्स आपको प्राइवेट के लिए और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए तो भैया बस 10,000 20,000 रुपया में ही काम चल जाता है। यह संस्था होता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन 610 के ऊपर चाहिए आपको
ओबीसी के लिए 615 के रेंज में चाहिए आपको ऊपर, जनरल के लिए और एससी के लिए हमने बता रखा है लगभग 500 नंबर और एसटी के लिए लगभग 475 नंबर, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो हम प्राइवेट कॉलेज का बात करेंगे। प्राइवेट कॉलेज मतलब क्या, जो स्टेट का कॉलेज होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से अप्रूव्ड होता है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज जैसा कि आपको अगर किसी स्टेट का थोड़ा ज्यादा फीस होता है तो 2 लाख तक जा सकता है। आप हम लोग के काउंसलिंग कराएंगे तो 20-25 शेयर में आपको फीस में काम करवा देंगे जी, लगभग 4 साल का फीस इतना बन सकता है। आगे हम लोग देख लेंगे प्राइवेट कॉलेज का। अगर आपका स्कोर 550 से लेके 600 के बीच में है, क्योंकि 600 के नीचे ही प्राइवेट वाले लोग जाते हैं, 602 वगैरह हो तो वही होगा। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, शॉर्ट में समझा जाए तो आपका बजट जो जा सकता है वो 55 लाख से 50 लाख से 55 लाख तक जा सकता है, जो कि मैं बता रहा हूं विथ हॉस्टल, जो कि मैं बता रहा हूं डेवलपमेंट चार्ज, ये सब इंक्लूड करा के। लेकिन अगर हम लोग से हेल्प लेंगे, आप काउंसलिंग में सपोर्ट ले लेंगे तो 40 से 50 लाख, क्योंकि हमें पता है कि किस स्टेट में कौन सा कॉलेज का चॉइस प्रेफरेंस करेंगे तो क्या बजट जाएगा। हम लोग 7-8 लाख के फीस पे भी करवा सकते हैं आपका एडमिशन। अगर आपके पास खुद का नॉलेज अच्छा हो तो काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे से भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं वही डीम्ड यूनिवर्सिटी में 550 से 600 नंबर हो, तो जैसे कि केएमसी मणिपाल वगैरह में आपका एडमिशन हो सकता है, सिम्बोसिस में हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इधर लगभग 70 लाख है ना। लेकिन अगर आप लोग हम लोगों से करवाएंगे तो 16 लाख रुपया पर ईयर पे एडमिशन आपका हो सकता है। तो कम बजट में आपका पॉसिबिलिटी बन सकता है। अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज में बात कर लेंगे 400 से लेके लगभग में 550, वही जो 549 के रेंज में मान सकते हैं। तो ये बजट 60 से 75 लाख के रेंज में जा सकता है। अलग अलग स्टेट वेरी करता है, जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान नहीं कह सकते, हरियाणा इसको आप रख सकते हो। लेकिन यही आप हम लोगों से करवाओगे तो 55 से 65 लाख तक में भी कॉलेजेस है जो 10 से लेके 11 लाख रुपया के फीस पे मिल जाता है। आप ऐसे करके बात हमसे कर सकते हैं। अब आप हमारे एक्सपर्ट के दिए गए नंबर पे बात करके समझ ले कि क्या बजट जा रहा है, अगर अच्छा लगेगा तो करवा सकते हैं काउंसलिंग। अब आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में 400 से लेके लगभग 550 वाला है ना। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी थोड़ा कॉस्टली होता है, उनके फीसेस ज्यादा होते हैं, तो आप 80 लाख तक जा सकता है। और हम लोग लगभग में 17 से 18 लाख रुपया के कॉलेजेस भी सजेस्ट करेंगे। जो अच्छा कॉलेज जो आपको पता नहीं चलेगा वो हम बताएंगे, क्योंकि मैं ज्यादातर कॉलेजेस को हमारी टीम भी विजिट कर रखी है कि क्या क्वालिटी होते हैं। यहीं पे अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज का देखेंगे जो 250 से 400, मेरे दोस्त ये क्या करेंगे 400, ये गलत है। तो लगभग में 70 से 80 लाख आपका बजट जाएगा। हम लोग आपको 70 लाख तक में समेटने का कोशिश करेंगे विथ हॉस्टल एकदम। लेकिन 250 से 400 नंबर आपके होने चाहिए। अगर आप आओ कोई बच्चा के पास 300 नंबर है, बोलता है 50 लाख में करा दो एडमिशन, तो उसका एडमिशन नहीं होगा, वो देखता ही रह जाएगा और काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। तो रियलिटी एक्सेप्ट करना जरूरी है ना। ऐसा मत समझ लेना कि ये करवा बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, नहीं, एक्सेप्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रियलिटी एक्सेप्ट करने में ही फायदा है। और आप हम लोगों से कराओगे तो 70 लाख तक के, जैसे मैंने बताया, कोशिश करेंगे। अब जस्ट क्वालिफाइड होगा, जैसे 150 से लेके 250 नंबर होगा। तो आप लास्ट ईयर भी देखो थे कि यूपी का राउंड 1 का कटअप 239 चला गया, 239 राउंड 1 का 23 का। इस साल का 280 275 का रेंज में 80, ये रख सकते हो कि 250 से कम एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो उनका बजट लगभग 1 करोड़ जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको 90 लाख 80 लाख 85 लाख तक में भी आपको कॉलेजेस इस स्कोर पे भी दिलवा दे, है ना। ऐसे तो कॉलेज बहुत जाएगा, जैसे कि 1.5 करोड़ का भी हो सकता है। वो डिपेंड आप पे करेगा कि आपका क्या बजट जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि आप हमसे सबसे पहले कांटेक्ट हमारे एक्सपर्ट से कर ले, ताकि आपको पूरा गाइड कर दे। नंबर आपको ऑलरेडी मेंशन है, आप देख के भी कॉल कर सकते हैं। प्रॉपर चीज को समझना जरूरी है, तब जाके आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। तो आपने जैसा कि देखा कि लगभग मैंने रफ आइडिया में सब कुछ आपको क्लियर कर दिया कि रियलिटी में बजट क्या होता है। ऐसे आंख बंद करके कि वो उतना बोल रहा है, वो उतना बोल रहा है, भैया ये बोल रहे हैं, भौजी ये बोल रहे हैं, ये नहीं सुनना है। अगर ज्यादा डाउट लगे
कुछ भी डाउट लगे अब डायरेक्ट कैंपस जाके पता कर लो कि क्या रेट चल रहा है, क्या उसकी फीस है, इंटरनल हिडन चार्जेस क्या है, ये सब जाके पता कर सकते हो। मैं जरूर कहूंगा आपको। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके लिए बेस्ट चीज प्रोवाइड करूं। तो वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मिलता है अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।